शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि न च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे रामायणस्य पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य 46 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण के 5 सेनापतियों के वध का वर्णन किया गया है। ओम हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमां। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। सा विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसं भासकर्णं च पंचसेनाग्रनायकान् संदिदेश दशग्रीवो वीरान् नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान युधि। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भासकर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा बुद्धि में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः सवाजीरथमातंगाः सकपिः सास्यतामिति। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना के साथ लेकर जाओ
और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तात यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्य वनालयम् कर्म चापि समाधेयम् देशकालाविरोधितम्। उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहम्। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। वानरोऽयमिति ज्ञात्वा नहीं शुध्यति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध विश्वस्त नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। भवेदिन्द्रेण वा सृष्टम् अस्मदर्थं तपोबलात् स नाग यक्ष गन्धर्व देवासुरमहर्षयः युष्माभिः प्रहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है। अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिगृह्यताम् यात सेनाग्रगा सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजीरथमातंगाः स कपिः शास्यतामिति। अतः यह उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठपूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। नावमन्यो भवद्भिश्च कपिर्धीर पराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वे मया विपुल विक्रमाः। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं। वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः। जिनके नाम इस प्रकार हैं बाली, सुग्रीव, महाबली जाम्बवान, सेनापति नील तथा द्विविद आदि अन्य वानर। नैव तेषां गतिर्भीमा
न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपो परिकल्पनम। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है, न उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की ही शक्ति है। महत्सत्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। कामं लोकास्त्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणजिरे। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि तु न यज्ञेन जयमाकांक्षतारणे आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्ध सिद्धिर्हि चंचला। तथापि समरांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। ते स्वामी वचनम सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुतासो समतेजसः रथैश्च मत्तैर्नागैश्च वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपहिता बलैः। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सबके सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मत वाले हाथियों तथा विशाल रथों पर चढ़कर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। वनस्तु ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं ततस्तु ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनम् तोरणस्थं महावेगं महासत्वं महाबलं महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजम्। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित उदय काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उनको शक्ति बल, उनकी शक्ति बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थीं। तम समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। तस्य पंचायशास्तीक्ष्णाः सितापीतमुखासराः शिरस्युत्पलपत्र
सहस्त्राभा दुर्धरेण निपातिताः। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्म भेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पीत मुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। सतई पंचभिराविद्धः सरई शिरसि वानरः उत्पपातो नदन व्योम्नि दिशो दश विनादयन्। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार्मुकः किरन् सरसतैर्नैकैः अभिपेदे महाबलः। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। स कपिर्वारयामास तम व्योम्नि शरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। अर्द्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानरवीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। ततस्स मथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि तौ जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेततुररिन्दमौ तौ जातरोषौ दुर्धर्षौ उत्पेततुररिन्दमौ। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। शताभ्यां सहसोत्प्लुत्य विष्टितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में
खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुद्गरों से प्रहार किया। तयोर्वेगवतोर्वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्ण इव वेगितः। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। ससाल वृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः। वहाँ वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रघसो बली भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितौ। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया। देख, महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रखस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर पराक्रमी वीर भास्कर भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। पट्टिशेन सिताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिकुंजरम। प्रघस ने तेज धार वाले पट्टिस से तथा राक्षस भासकर्ण ने शूल से कपि कुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। शताभ्यां विक्षतैर्गात्रैः असृग्दिग्धतनूरुहः अभवत् वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानर वीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। समुत्पाट्य गिरे श्रृंगम समृग्व्यालपादपम समुत्पाट्य गिरे श्रृंगम समृगव्यालपादपम जघान हनुमान वीरो राक्षसौ कपिकुंजरः गिरिशृंगौ सुनिस्पृष्टौ तिलसस्तौ बभूवतुः। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। ततस्ते स्ववसन्नेषु सेनापतिषु पंचसु बलम तदवशेषं तु नाशयामास वानरः। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ किया। अश्वैरस्मान् गजैर्नागान्
योधैर्योधान् रथैरथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान्। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीरों ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। हयैर्नागैस्तुरंगैश्च भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गा समन्ततः। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहाँ की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पिट गई थी कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सबाहवान्। निहत्य वीरान् सबलान् सबाहनान् तथैव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों की को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर चढ़ गए और खड़े हो गए। वहाँ उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम।